हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है। ठीक है। आज हम लोग देखेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। कौन सा चैप्टर? रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का चैप्टर। ठीक है। CHSL मैथ। ठीक ठीक। आज हम लोग जानते हैं कि रेशियो और प्रोपोर्शन कैसे बनाएंगे। जैसे मान लो 20:25 दिया है। ठीक है। क्या ये रेशियो में है? क्या ये रेशियो में है, अनुपात में? ठीक है, बोलेंगे नहीं। अनुपात में वही, रेशियो में वही रहता है जिसको जो कटे नहीं। ठीक है। रेशियो में उनको बोलते हैं जो आपस में नहीं कटे। रेशियो में उनको बोलते हैं जो आपस में नहीं कटे। रेशियो में उनको बोलते हैं जो आपस में नहीं कटे। आपस में नहीं कटे। नहीं कटे। जैसे 4:5, ये क्या आपस में नहीं कट रहा? ये रेशियो में है। तो रेशियो में समझ में, जो आपस में नहीं कटे, रेशियो में उनको बोलते हैं जो आपस में नहीं कटे। ठीक है। तो जैसे 4:5 है, मान के चलो। ठीक है। इधर भी आप दो ऐड कर रहे हैं, इधर भी दो ऐड कर रहे हैं। ठीक है। तो इधर कितना आ गया 6, इधर कितना है 7। तो पहले तो 4:5 था, लेकिन कुछ ऐड करने के बाद क्या आ गया 6:7, मतलब अलग आ गया। ठीक है। मतलब हम लोग क्या है कि रेशियो में कुछ भी ऐड नहीं कर सकते हैं। अगर कोई चीज ऐड कर रहे हैं तो दूसरा रेशियो बन जा रहा है। ठीक है। ठीक है। मतलब रेशियो में सीधे सीधे, सीधा सीधा बोलिया कि रेशियो में सीधे सीधे किसी भी संख्या को न जोड़ सकते हैं न घटा सकते हैं। ठीक है। न जोड़ सकते हैं न घटा सकते हैं। रेशियो में सीधे सीधे न किसी भी संख्या को जोड़ सकते हैं न घटा सकते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया, मान लो 4:5, इधर एक घटा रहे हैं, इधर भी एक घटा रहे हैं। इधर कितना हो गया 3 और इधर कितना हो गया 4। देखो रेशियो चेंज हुआ, पहले 4:5 था, अभी 3:4 हो गया। मतलब सीधा सीधा ये बोला जाए कि रेशियो में ना किसी टर्म को हम लोग घटा सकते हैं ना ही जोड़ सकते हैं। सीधा सीधा डायरेक्टली, मतलब किसी भी नंबर को ना ऐड किया जा सकता है ना ही मल्टीप्लाई किया जा सकता है। किसमें? रेशियो में। रेशियो में ना किसी नंबर को हम लोग डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं ना ही घटा सकते हैं। लेकिन 4:5 दिया है यहाँ पे। ठीक है। मान लो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 2 से कितना हुआ 8। इधर 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना हुआ 10। अगर वापस इसको काटेंगे तो वापस वही ना आएगा। मतलब रेशियो में हम किसी भी चीज को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। डायरेक्टली डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है। डिवाइड भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है। ठीक है। अब मान लो यहाँ पे 4:5 है, यहाँ पे डिवाइड करें 5 तो कितना आ जाएगा? वही 4:5 आएगा। ठीक है। पहले से 4:5 था, 5 डिवाइड, किसी भी नंबर को डिवाइड करने से भी वही आता है। मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड में डायरेक्टली किसी नंबर को हम लोग ऐड कर सकते हैं रेशियो में। और रेशियो किनको बोलते हैं? जो आपस में नहीं कटे। आपस में नहीं कटे, रेशियो उनको बोलते हैं जो आपस में नहीं कटे। आपस में नहीं कटना चाहिए। जैसे 2:3 है, ये क्या आपस में कटेगा? 2:3 नहीं कटेगा। ठीक है। जो आपस में नहीं कटे, रेशियो उनको बोलते हैं जो आपस में नहीं कटे। मतलब रेशियो में सीधे सीधे कोई भी नंबर को ना जोड़ या घटा सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई हम लोग कर सकते हैं। रेशियो में सीधे सीधे ना किसी नंबर को ऐड किया जाता है, ना ही ना किया जा सकता है। ठीक है।
तो रेशियो में सीधे सीधे न किसी नंबर को जोड़ सकते, सीधे सीधे नंबर को जोड़ा नहीं या घटाया न सकते, लेकिन गुना और भाग किया जा सकता है। ठीक है, जैसे सपोज दैट ए इज टू बी, अगर इफ ए इज टू बी कुछ दिया है, बी इज टू सी कुछ दिया है, ठीक है, और ए इज टू बी इज टू सी निकालने दिया है, व्हाट। ठीक है, क्या क्वेश्चंस बोला, ए इज टू बी कुछ दिया है 5 7 और 2, मान लो यह दिया है 5 इज टू 7, यहाँ पे 1 इज टू 2, तो इसको हमें निकालना है। ठीक है, कैसे निकालना देखिए, अगर किसी भी क्वेश्चंस में ए इज टू बी दिया है 5 इज टू 7 एंड बी इज टू सी दिया है 1 इज टू 2, हमें ये निकालना ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है, ए रेशियो बी रेशियो सी। ठीक है, तो ए रेशियो बी कितना दिया है 5 इज टू 7, ऐसा लिख दिया, और बी रेशियो सी क्या दिया है 1 इज टू 2, ऐसा लिख दिया। देखिए ए बी का रेशियो, तो ए के नीचे बी और बी, सॉरी ए के नीचे 5 और बी के नीचे 7, ए बी का रेशियो यहाँ पे दिया हुआ था, यहाँ पे उतार दिए, और बी सी का रेशियो 1 इज टू 2 दिया, लिख दिया। ठीक है, अब ए सी निकालना है, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये वाला इसके साथ और ये वाला इसके साथ। ठीक है, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 7 के साथ, 7 को 2 के साथ। ठीक है, क्या करेंगे 5 को 1 के साथ, 1 को 7 के साथ और 7 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 1 जा 5, 1 7 जा 7 और 7 2 जा 14, 5 7 14, यही है एबीसी का वैल्यू। क्या हो जाएगा, एबीसी का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 7 14, कितना हो जाएगा 5 7 14। ठीक है, दूसरा तरीका देखिए, सेकंड मेथड ए बी सी निकालने का। ठीक है, सेकंड मेथड, ये पहला मेथड था, सेकंड मेथड, ए बी कितना दिया है 5 इज टू 7 और बाद वाला दिया 1 इज टू 2। ठीक है, सेकंड तरीका देखिए, ठीक है, सेकंड तरीका देखिए, ये 7 के आगे में खाली है तो इसको यहाँ पे कॉपी कर देंगे। ठीक है, और 1 के पीछे में खाली है तो यहाँ पे 1 लिख देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ, इसका इसके साथ, तो 5 इंटू 1 कितना हो जाएगा हमारा 5, 7 इंटू 1 कितना हो जाएगा 7, और 7 2 जा 14, 5 7 14 रेशियो आया कि नहीं यहाँ पे सेम। तो ये फर्स्ट मेथड से इतना है, सेकंड मेथड से भी इतना है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगर यदि ए इज टू बी दिया है 11 इज टू 7, 11 इज टू 7, बी इज टू सी दिया है 5 19, बी इज टू सी दिया है 5 और 19, ए बी सी का रेशियो कितना होगा, ए बी सी का रेशियो क्या होगा। ठीक है, और इसी क्वेश्चन से यहाँ पे भी वैसे ही बनेगा। ठीक है, देख लीजिए इसका सॉल्यूशन, ए बी सी का रेशियो निकालना है, ए बी सी। ठीक, तो ए बी का अनुपात कितना दिया 11 इज टू 7, यहाँ पे लिख देना 11 इज टू 7, उसके बाद 5 इज टू 9 यहाँ पे लिख देना। ठीक है, तो 7 के आगे में 7 कर देंगे और 5 के पीछे में 5 कर देंगे और गुना कर देंगे, 11 5 जा 55, 7 5 जा 35 और 7 9 जा 63, यही हमारा। 7 को आगे तरफ लिख दिए, 5 को पीछे तरफ जो खाली था उसको उतार दिया, गुना कर दिए। ठीक है, तो हमारा कितना अनुपात आ गया 55 35 63, ये आंसर हो जाएगा। या दूसरा तरीका देख लीजिए, ए बी सी निकालने का, ए बी सी निकालने, ए बी दिया है कितना 11 7 और 5 19, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 11 गुना 5 कितना हो जाएगा 55, 5 गुना 7 कितना हो जाएगा 35, और 17 9
9 दिया है ना, 559 है, 7 9 63 हो जाएगा। ठीक है, बट 55 35 65 वही आया यहाँ पे भी, वही आया यहाँ पे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, H2B दिया है, इफ A अनुपात B दिया है 15:20, 15:20, ठीक है। BC दिया है 25:5, B अनुपात C दिया है 25:5। ABC का अनुपात कितना होगा? ठीक है, एक क्वेश्चन दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए बी दिया है, तो ना सो काट के छोटा कर देंगे पहले। 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, 5 1 5। ऐसा ऐसा चीज से काटना जिससे दोनों कट जाए, ठीक है। तो देखिए ये रेशियो में आ गया, ये भी रेशियो में आ गया, ठीक। तो हमें ए बी सी निकालना है, ए बी सी अनुपात। तो ये अनुपात कितना दिया? 3:4 और यह दिया 5:1, ठीक है। निकालने के लिए इसके साथ गुना, पहले 3 5 कितना हो गया? 15 अनुपात 4 5 20 और 4 1 जा 4। ये वाला इधर मल्टीप्लाई, ये वाला इधर मल्टीप्लाई, ये वाला इधर मल्टीप्लाई। क्लियर है? तो पहले ऐसे जब दिया नहीं रहेगा तो उसको काट देंगे, छोटा कर देंगे पहले, ठीक है। रेशियो में बता देंगे, रेशियो में था नहीं, इसको रेशियो में बदलते हैं। रेशियो में तभी बोलेंगे जब वो आपस में कटे नहीं, रेशियो में तभी बोलेंगे जब आपस में वो कटे नहीं। 15 20 4, तो इसका अनुपात हो गया एबीसी का वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए का 33.33% बराबर, ए का 33.3% बराबर बी का 25% बराबर सी। बी का 25% बराबर क्या दिया? सी। ए बी सी का रेशियो निकालो, ठीक है। देखो यहाँ पे ए का 33.3% का मतलब 1/3, ए का 1/3 इक्वल्स टू बी का 25% मतलब बी का 1/4, 25% मतलब 1/4, 25% का मतलब 1/4, 33.3 का परसेंट मतलब 1/3, ठीक। इक्वल टू सी दिया है, ठीक है। तो ए बी का अनुपात पहले निकालते हैं, ठीक है। ए बी का अनुपात और बी सी का अनुपात, ए बी का अनुपात और बी सी का अनुपात निकालते हैं। ए बी का अनुपात और बी सी का अनुपात निकालते हैं। ए का 33% बराबर बी दिया है और बी का 25% बराबर सी दिया है। क्वेश्चन ऐसा दिया है, इतना बराबर बी दिया है, ठीक है। इतना बराबर क्या दिया है हमारे पास? बी। तो ए का 33.3% मतलब 1/3 आ गया, इक्वल टू दिया है क्या? बी। और बी का 25% दिया है सी। यहाँ पे ए बी का अनुपात कितना होगा? ए अनुपात बी 3:1। ए बी का अनुपात निकाल दिया। अब बी सी का अनुपात निकालेंगे, बी का 25% यानी बी इंटू 25/100 मतलब 1/4 कटू सी दिया है। तो बी और सी का अनुपात कितना होगा? 4:1, ठीक है। कितना हो गया? 4:1। कैसे करके 4:1? देखो यहाँ पे बी बाई सी लाए, उधर 4/1 हुआ, तो बी अनुपात सी लिखेंगे तो ऊपर में कितना? 4 है, नीचे बाद में 1 है, 4:1। तो ए बी सी का अनुपात निकालना है हमें। क्या निकालना? ए बी सी का अनुपात, ए बी सी का अनुपात, ए बी सी का अनुपात, ए बी का अनुपात
हाँ 3:1 है। उधर कितना है 4:1। गुना करेंगे ये इसके साथ, 3 4 कितना हो गया 12। 4 का 1 के साथ 4, और 1 का 1 के साथ 1, 12 4 1। मतलब ए बी सी का रेशियो कितना हो गया 12:1। ए बी सी का रेशियो क्या हो गया 12:1। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इफ अनुपात बी का वैल्यू दिया है 2/3 1/2, 2/3 और 1/2, बी सी अनुपात 2:3:1:2। ए बी सी का अनुपात कितना होगा? देखो तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। यदि ए इज टू बी का रेशियो इतना दिया है, ए इज टू बी का रेशियो इतना दिया है, मतलब सबसे पहले हमें 3 और 2 का लॉसो निकाल देंगे, 3 और 2 का एलसीएम निकाल देंगे तो कितना आएगा 6, ठीक है। तो जो एलसीएम आया, एलसीएम से दोनों तरफ गुना करेंगे, ठीक है। इसमें भी गुना करना है एलसीएम से, इसमें भी गुना करना है एलसीएम से। तो 2/3 में अगर गुना करेंगे एलसीएम 6, और 1/2 में गुना करेंगे 6, 2 3 कितना हुआ 6, 3 2 कितना हुआ 6, 2 2 कितना हुआ 4:3। मतलब यही हमारा A/B का रेशियो का मान निकला 4:3, ठीक है। उसी तरह से 3 2 का यहाँ क्या होगा 6, तो यहाँ 6 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 6 मल्टीप्लाई करेंगे, तो रेशियो तो कितना आएगा 3 2 6, 2 2 4:3। B/C का रेशियो भी कितना आ गया 4:3, ठीक है। अब हमें ABC का रेशियो निकालना है। ठीक है, और इसमें तुम्हारा C और D का भी अनुपात दिया है 1:2। कितना दिया है 2:1 दिया है, सॉरी C/2:1 दिया। ABCD का अनुपात भी निकालना है, ये निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले AB का अनुपात निकाल दिया, कितना 4:3 आया, ये वाला। BC का निकाले 4:3, और CD का दिया है कितना 2:1। कितना दिया है 2:1, और हमें ABCD का निकालना है, A B C और D, ठीक है। तो AB का कितना है 4:3 लिख देंगे, BC का कितना है 4:3 लिख देंगे, इसका कितना है 2:1 लिख देंगे। आगे में इधर खाली है 3 3 दे देंगे, इधर आगे में 3, ये 4 पीछे में, ये 2 पीछे में और 2 पीछे में, सबको गुना कर देंगे। 4 4 16 दूने 32, 3 4 12 दूने 24, 3 3 9 2 18, 3 3 9 1 9, 32 24, ये सबको मल्टीप्लाई कर देना ऐसे करके, ठीक है। तो 3 3 9 1 जा 9, 3 3 9 2 जा 18, 3 4 12 2 24, 4 4 16 2 32, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 32 34 18 9, 32 34 18 9, ठीक है।
सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन वॉच दिस टाइप ऑफ वीडियो। इसके नेक्स्ट वीडियो में और इसका कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।